बहुत बहुत स्वागत है, नंदन आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति, अध्ययन छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक महत्वपूर्ण सूचना के संदर्भ में। ध्यानपूर्वक पूरी सूचना को शुरू से अंत तक सुनिएगा, जिससे एक महत्वपूर्ण जानकारी से आप वंचित न रह जाए। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सबकी जो कन्फ्यूजन चल रही है डोमेन सब्जेक्ट को लेकर और कट ऑफ को लेकर कि कैसे कट ऑफ बनेगी। ठीक है, तो ये चीज़ समझ के जाइएगा इस वीडियो में। जैसे कि आप जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए अप्लाई करते हैं CUET UG का आपको एंट्रेंस देना पड़ता है। ठीक है, UG का एंट्रेंस देंगे, उसके पश्चात जब है कट ऑफ आती है, उसके पश्चात आपका एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में UG कोर्सेज में होगा। तो कट ऑफ कैसे बनती है पहले ये समझ लीजिएगा, ताकि आपको डोमेन सब्जेक्ट जो आप चूज़ कर रहे हैं उसमें आपको दिक्कत ना आए। देखिए, अगर आपको BA में जैसे एडमिशन लेना है, ठीक है, तो आपको 8 डोमेन सब्जेक्ट जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशस्त करता है। इन्हीं 8 आपको सब्जेक्ट में से अपना चूज़ करना रहता है। इसमें अब 8 सब्जेक्ट कौन से रहते हैं? देखिए, इकोनॉमिक्स रहता है, सोशियोलॉजी रहता है, हिस्ट्री रहता है, संस्कृत रहता है, पॉलिटिकल साइंस रहता है, और साइकोलॉजी रहता है, ज्योग्राफी रहता है, और एंथ्रोपोलॉजी रहता है। ठीक है, तो ये आपके 8 डोमेन सब्जेक्ट इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए जाते हैं BA कोर्सेज के लिए। तो आपको इन्हीं में से 2 डोमेन तो चुनना ही चुनना है आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए CUET UG के। देखिए, CUET UG कई डोमेन सब्जेक्ट जारी करता है, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से जो 8 जारी किए गए, इन्हीं में से आपको चुनना है, तभी आप एडमिशन ले पाएंगे यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो BA के लिए इन 8 डोमेन में से आपको 2 डोमेन चूज़ करने हैं। एक लैंग्वेज कंपलसरी है, ठीक है, चाहे तो आप 2 भी ले सकते हैं, लेकिन एक जो है लेना ही लेना है कंपलसरी, और एक जनरल टेस्ट। इनमें से ही आपकी कट ऑफ बनती है। कट ऑफ कैसे बनती है ये चीज़ समझिएगा। मान लीजिए आपका 2 डोमेन है, ठीक है, एक लैंग्वेज है और एक GT है, इनको मिला के कितनी की कट ऑफ बनती है? 850 की कट ऑफ बनती है। और जैसे BSc होम साइंस है तो वहाँ पे एक ही डोमेन रहता है, तो वहाँ 650 की कट ऑफ बनती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे कि कट ऑफ किस तरह से बनेगी। अब आपके मन मानस मस्तिष्क में अगर ये चल रहा है कि मान लीजिए आपने 4 डोमेन ले लिया है, 3 डोमेन का आपने पेपर दिया है, 3 सब्जेक्ट का, ठीक है, तो क्योंकि ज़्यादा डोमेन लेने की बड़ी बात नहीं होती, वहाँ आप एग्ज़ाम भी तो नहीं देंगे। मान लीजिए आपने 3 डोमेन लिया है, ठीक है, लेकिन आपकी कट ऑफ 3 डोमेन से नहीं बनेगी, आपकी कट ऑफ 2 ही डोमेन से बनेगी। तो आप जब एडमिशन के लिए अपना अप्लाई करते हैं तो आपको क्या करना है कि जो 2 डोमेन में जितनी ज़्यादा आपने अपना अंक अर्जित किया है, जो आपके UG का जब एंट्रेंस आएगा, जब आपका रिजल्ट मान लीजिए हिस्ट्री है, आपने इकोनॉमिक्स से और पॉलिटिकल से दिया है, तो इसमें हिस्ट्री और पॉलिटिकल की ज़्यादा आपका नंबर आया है और इकोनॉमिक्स में कम आया है, लेकिन आपको इकोनॉमिक्स ही चाहिए। तो एक चीज़ें याद रखिएगा कि आपका जिसमें ज़्यादा अंक रहे उसी डोमेन को आपको अपने एडमिशन के फॉर्म में भरना है, जिससे क्या होगा कि जो 850 की जो आपकी कट ऑफ बन रही है, अगर इसमें आपका 700 के आसपास नंबर बन गया तो भी आपको मिल जाएगा अच्छा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, इकोनॉमिक्स भी मिलेगा उसमें। क्योंकि आप ये समझ गए होंगे कि ऐसा नहीं कि जो डोमेन लेंगे आप उसी से आपको जो है एडमिशन मिलेगा, नहीं, आपका एडमिशन मिलता है कट ऑफ के आधार पर। जितना अच्छा आपका कट ऑफ में अंक रहेगा, ठीक है, जितना अच्छा आपका स्कोर रहेगा, उतना अच्छा आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा। कट ऑफ किस पे बनती है? 2 डोमेन पे। आप 3 डोमेन 4 डोमेन ले लीजिए, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको बनेगा 2 ही डोमेन से, एक जनरल टेस्ट से और एक लैंग्वेज से। ठीक है, तो जिसमें अच्छा रहेगा 2 लैंग्वेज से दिए, लेकिन जिस लैंग्वेज में अच्छा नंबर लेकर आएंगे, हिंदी इंग्लिश आपने दिया है, ठीक है, तो हिंदी में अगर अच्छा आपका स्कोर है तो हिंदी का जोड़िए नंबर, उसके बाद मान लीजिए 4 डोमेन से आपने एग्ज़ाम दिया है, तो जो 2 डोमेन में अच्छा नंबर उसको जोड़िए, और उसके बाद जनरल टेस्ट, उसके बाद जो है आपकी उसी में 850 में कट ऑफ निर्धारित की जाएगी। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे और आपकी कोई भी संशय नहीं रह गया होगा। तो अब आप एंट्रेंस एग्जाम में वही डोमेन भरिए जिसमें आपका अच्छी पकड़ हो, जिससे कि आप उसमें अच्छे से अच्छा अंक ले आ पाएँ, और आपका 850 में जो कट ऑफ बने उसमें आप अच्छे से अच्छा स्कोर हासिल कर सकें। तो एंट्रेंस में अच्छा नंबर लाइए, उसके बाद आपको BA में अच्छे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। और BA BSc के अच्छे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कितने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन BA के और BSc के हैं, उस पर मैंने डिटेल वीडियो बना दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। बाकी अभी के लिए ये जो आपकी क्वेरी चल रही थी कि भैया डोमेन, लैंग्वेज और जनरल टेस्ट में किस प्रकार से कट ऑफ बनता है, तो 2 डोमेन से, एक लैंग्वेज से और जनरल टेस्ट से आपकी कट ऑफ बनेगी। बाकी आप 4 से दिए रहिए, 5 से, अधिकतम 6 से दे सकते हैं डोमेन, ठीक है, अधिकतम 6 डोमेन आप पेपर दे सकते हैं, लेकिन आपकी कट ऑफ 2 ही डोमेन से बनेगी। ये चीज़ क्लियर कर लीजिएगा। 850 का बनेगा जिसका 2 डोमेन है, जिसका जैसे BSc होम साइंस है, ठीक है, और आपका जैसे वहाँ पे आपका आता है BP आता है, BFA आता है, तो इन सब की 650 में बनती है।
ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। बाकी देखिए कट ऑफ जब आएगा वो भी मैं अपने चैनल के माध्यम से सूचित करता रहूँगा। आपकी मनमानस मस्तिष्क में कोई सवाल चल रहा हो वो भी आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे हर एक सवाल का आपको जवाब दिया जाएगा। रिप्लाई कमेंट में लिखिएगा, रिप्लाई अवश्य मिलेगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, वहाँ पे भी आप अपने सवालों को रख सकते हैं और संतोषजनक उत्तर हासिल कर सकते हैं। तो बाकी यही कहूँगा कि जाकर CUET UG 2024 का फॉर्म भर दीजिए और अभी इसकी डेट चल रही है। बाकी जो अन्य अपडेट आएगी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चैनल के माध्यम से आपको सूचित करता रहूँगा। तब तक जुड़े रहेंगे हमारे साथ। हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास तो पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।